हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7.4, है ना। 7.4 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल कंटेन बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि अगर हमको इस ट्राइंगल का, जैसे हमारे पास में एक ए है ना, बी, दिस इज ए बी सी एक ट्राइंगल है। ओके, ए बी सी एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को अभी हम अलग रख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको हमने अलग रख दिया, है ना। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसकी दो साइड की हेल्प से हम दो साइड को वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो इसका बॉटम है इसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो साइड है इसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। हमने ऐसा मान लिया कि एंगल थीटा गिवन है, ठीक है। तो इनका कहना है कि एरिया is equal to the magnitude 1/2 times of magnitude of A cross B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ध्यान से हमको समझना है, ठीक है। थोड़ा टाइम हम ज़्यादा ले लेंगे पर हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर, अगर हम बात करें इस ट्राइंगल के एरिया वेक्टर की, मतलब ये BC का लेंथ है ना, BC का लेंथ कितना होगा, BC का लेंथ होगा A, मैग्नीट्यूड ऑफ A, और इसका हाइट जो होगा वो होगा A, और इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं N, AN, है ना। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, दिस बेस हाइट AN, ओके, इनटू बेस BC। और अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ध्यान से समझना है हमको, इन ट्राइंगल दिस ABN, ABN, अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लगाते हैं तो हाइट है इसका AN, ओके, डिवाइडेड बाय बेस है इसका, बेस है इसका, सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेनियस है इसका AB, हाइपोटेनियस है AB, जिसको हम लिख सकते हैं AN डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। AB क्या है, साइन थीटा क्या होता है, हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर हम AN कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A, है ना। BC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A और AN इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, और A मैग्नीट्यूड प्लस B मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, सबसे पहले हमको क्रॉस प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वो होता है AB साइन थीटा, है ना। इस ट्रायंगल की हमको ज़रूरत नहीं लगी, इसे हम डिलीट कर देंगे, इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर AB कॉस थीटा, है ना। और अगर इसका हम मैग्नीट्यूड AB कॉस थीटा एन कैप, और इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें, है ना, इसका मैग्नीट्यूड देखें A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें तो वो होगा AB साइन थीटा। कितना होगा, AB साइन थीटा, और वहीं यहाँ पर ये AB साइन थीटा लिखा था। मैग्नीट्यूड को आप मॉड्यूलस की हेल्प से रिप्रेजेंट करें, सिंपल लेटर की हेल्प से रिप्रेजेंट करें, हम समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि if you want, that is the application of cross product, that is the application of cross product to find the area of a triangle। किसी ट्राइंगल का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसी पैरेललोग्राम का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B if we are representing two sides using vector A vector and B vector।